विधायक जी, आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आप क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बाबा साहेब की जयंती समारोह में भाग ले रहे हैं। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और हम अपने क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब के विचारों पर चलिए। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के आशीर्वाद से आज शिक्षा व्यवस्था नंबर 1 पर होता आ रहा है। हमारे प्राइमरी स्कूल अच्छे हो गए, हमारे ड्रेस, मिड डे मील, बाउंड्री वाल, किताब, एनसीईआरटी की बुक, सारी चीज़ें आज जब अच्छी हो रही हैं, ओपन जिम, वाटर कूलर बेड चरणबद्ध तरीके से लग रहे हैं, तो आज सब सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। हमारे राजकीय इंटर कॉलेज, हम अपने विधानसभा की चर्चा कर लिए तो तीन राजकीय हाई स्कूल, एक इस साल स्वीकृत हुआ चारू, एक गोपालपुर और एक पिछले साल बन के तैयार हो गया बेलहरी में। तालागंज में राजकीय इंटर कॉलेज, हथियागढ़ में राजकीय इंटर कॉलेज, कस्तूरबा इंटर कॉलेज स्वीकृत हो गया, छात्रावास, टीचर सभी आगे। और भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है कि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय जो लगभग 24 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बभन जोत के घारी घाट में बनने जा रहा है और जल्द ही छपिया में भी स्वीकृति होगी। तो जिस तरह से सरकार नीचे तक, और इसको हमारी सरकार नीचे तक, न्याय पंचायत स्तर तक शिक्षा को लेके जाएगी, तो हमारे जो भी अमीर गरीब छोटे बड़े सभी हैं, सभी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो शिक्षा और उसका। माननीय विधायक जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पे चलती है, जिन्होंने कहा था अंत्योदय का जिन्होंने नारा दिया, और अंत्योदय में हम अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। और बाबा साहेब का भी यही विचार है कि बिना अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त किए सही तरीके से समाज का विकास नहीं हो सकता। तो अपने विधानसभा में उस अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं विधानसभा वासियों को बताने के बाद? उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं। इस सरकार की जो भी योजनाएं बनती हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों पर, उनके विचारों को लेकर के उन्होंने जो कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे, हमारे लोग सरकार में आएंगे, तो हमारे लोग उन विचारों को आगे तक बढ़ाने का काम करेंगे। आज आप देखे होंगे, सबसे पहले सबसे गरीब आदमी को क्या जरूरत होती है? सबसे उसको जरूरत होती है कि उसको राशन मिले। आज हर कोटेदार, हर जगह, हर गांव में 80% लोगों को राशन मिल रहा है। किसी माइकलाल की हिम्मत नहीं है कि कहीं कोई राशन भेज दे 1 महीना का। और याद करिए 17 से पहले क्या होता था। आज अंतिम पायदान पर खड़े गरीब व्यक्ति तक राशन मिल रहा है। पेंशन जहां 300 रुपया था, आज 1000-1500 कर दिया गया। विधवा, दिव्यांग, वृद्ध सभी लोगों को पेंशन कर दिया गया। रसोइया से लेकर के उनके मानदेय बढ़ाए गए। 5 लाख रुपए तक की दवा कैशलेस व्यवस्था की गई। आयुष्मान कार्ड गरीबों को दिए गए कि उनके खेत और गहने न बिकने पाए। यही तो बाबा साहब भी चाहते थे जी। बाबा साहब यही चाहते थे कि जब हमारे लोग आएंगे तो वो व्यवस्था उनके लिए करेंगे। हमारे लोग अंधेरे में रहते थे, उनके पास लाइट नहीं था। ढेबरी लालटेन की रोशनी में पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी देश की आज़ादी के बाद काट दिए। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और जिनकी भी सरकारें रही होगी, गरीबों के घर में बिजली दिए नहीं दिए। आज 2019 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हर घर बिजली, घर घर बिजली, हम सबको बिजली देने का। आज 6 घर खोजा जा रहा है कि 6 लोग जहां मिल जाएं बिजली वाले, वहां तार खींच के वहां बिजली दे दें, एक ट्रांसफार्मर लगा के। सबको बिजली दी जा रही है, सबके घर सड़क बनाई जा रही है। अभी आप देखे होंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में 100 और 250 के आबादी के मजरे हम लोग जोड़ चुके हैं। कुछ 100 और 250 के आबादी के मजरे, 35 सड़क और स्वीकृत हुई हैं। अगले महीने में उसका टेंडर लग जाएगा, उसके बाद उस पर भी काम हो जाएगा। तो बभनजोत ब्लॉक 100 की आबादी, छपिया ब्लॉक 250 की आबादी, मजरे। एक गांव पूरे हमारे विधानसभा में, एक गांव पंचायत ऐसा था कि जहां सड़क नहीं था, कई बार कटकट जा, नेवादा गांव,
छपिया ब्लॉक में नेवादा गांव, इस बार वो भी आ गया। सैदनपुर में सड़क बन रहा है, ककरघटा में बन रहा है। आप नदी किनारे तक चले जाइए, ककरघटा, तुलसीपुर, नावपुरवा, फिर आप चले जाइए दहलवा, सहियवा, यादवपुरवा, फिर ऐसे बैजपुर में नवघड़वा, तमाम गाँव में सड़कें बन रही। जो टूटी सड़कें थी, रिपेयर होने लायक थी, उस पर काम हो रहा। तो बाबा साहब यही तो चाहते थे कि हमारे लोग अच्छी सड़क पर चलें, उनके घर तक सीसी रोड बने, इंटरलॉकिंग लगे, पिच रोड बने, बिजली आ जाए उजाले में, जिससे उनके लड़के सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ें। माननीय विधायक जी, बाबा साहेब का जो प्रमुख सूक्ति था, और लोग कहते हैं, बाबा साहेब कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो वही दहाड़ेगा, और कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन बातों को आत्मसात करते हुए आप जब से विधायक बने हैं तब से लेकर अब तक शिक्षा के क्षेत्र में आपने वो कौन प्रमुख कार्य किए हैं, आप अपने क्षेत्रवासियों को यहाँ क्या बताना चाहेंगे उस पर? जो बाबा साहब कहते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, और हमारी पार्टी के विचार कि कोई भी योजना, चाहे भारत सरकार चाहे प्रदेश सरकार, जब योजना बनाती है तो गरीब आदमी को देख के बनाती है। आज पहली बार इस प्रदेश में 18 अटल आवासीय स्कूल खोले गए, 18 मंडल में। केवल वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, कोई बड़े आदमी बच्चा वहाँ अटल आवासीय मनकापुर में नहीं पढ़ने जाता। जो आदमी दिल्ली बम्बई मजदूरी करते हैं या मनरेगा के मजदूर है, गरीब आदमी है, उनके बच्चे, ऑनलाइन व्यवस्था है। अगर कोई विधायक सांसद सिफारिश कर दे तभी एडमिशन नहीं होता, ऑनलाइन व्यवस्था है, उसका परीक्षा होता है, वो बच्चे पढ़ते हैं, और वो गरीब है वो होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय में आप देखें, प्राइमरी के बच्चे जो तैयारी करते हैं वही उसमें जाते हैं। हर शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई थी। 70 के पहले याद करिए 10,000 रुपये नकल के लगते थे, आज वो सब शिक्षा माफिया समाप्त हो गए। आज हम लोग अपने स्कूलों का, प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर हो, उच्चीकृत कर रहे हैं, PM श्री स्कूल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय हर ब्लॉक में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक ब्लॉक में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बनेगा, जहाँ जमीन उपलब्ध होगी जिस गाँव में। और उसके बाद तीसरे चरण में हम न्याय पंचायत स्तर तक, हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा है कि हम नीचे तक उसको ले जाएंगे। न्याय पंचायत स्तर पर इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को हम पढ़ाने का काम करेंगे। जिस दिन ये व्यवस्था 1 साल 2 साल 3 साल जब भी वो लागू हो जाएगा, हम न्याय पंचायत स्तर पर हम पहुंच गए तो बाबा साहब का सपना साकार हो गया। जी, आप अपने विधानसभा में, माननीय विधायक जी, आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमुख कार्य किए हैं, आप अपने क्षेत्रवासियों को आज के अवसर पर उस पर जो है कामों को बताने की कृपा करें। हम शुरू से ही लगातार माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके हमने शासनादेश चेंज करा दिया कि हम विधायक निधि का भी पैसा हम स्कूलों में दे सकते हैं। हम जो जहां हमारे पास आती है मांग, हम वहां वाटर कूलर देते हैं, हम ओपन जिम देते हैं, हमारे बच्चे वहां भी खेलें, पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी। हमारी सरकार भी उस पर काम कर रही है। हमने पहली बार उत्तर प्रदेश में गौरा विधानसभा ऐसा विधायक है कि जहां हमने अपने विधायक निधि से हमने बेंच दिया बच्चों को। आज हमारी सरकार हर स्कूलों में बेंच दे रही। इसके पहले 17 के पहले याद करिए, प्राइमरी में बोरे पर बैठते थे और उनके ड्रेस का पैसा तक खा जाते थे। हम किसी दल की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग व्यवस्था में थे वो लोग ये करते थे। आज हम बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन पर आप सबको, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में इस बजट में 500 करोड़ रुपया लेने का काम किया। जितने भी पहली बार हर एक विधानसभा में 10 महापुरुषों के स्थान, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर के हों, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज के हों, या सावित्रीबाई फूले के हों, या अन्य जो भी महापुरुष हैं, उन सभी महापुरुषों के छत लगाने का काम करेंगे, उसके बाउंड्री वाल बनाने का काम करेंगे, जो 2025 से पहले बन गए। पहले चरण में हम 10 एक विधानसभा में हमारी सरकार ने प्रस्ताव मांगा है, हम इसको लेने का काम कर रहे हैं। वो सारी व्यवस्थित हो जाएंगी। अभी जहां हम लोग बैठे हैं, आप याद करिए, जो लोग आज नए दुहाई दे रहे हैं, जब इनकी सरकार थी 12 से 17 तक महापुरुषों की मूर्ति तोड़वाने का काम करते थे, महापुरुषों के नाम बनाए हुए जिले के नाम बदलने का काम करते थे। कन्नौज याद करिए, किसके नाम बना था? कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, कन्नौज में बाबा साहेब की मूर्ति, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर मेडिकल कॉलेज,
लखनऊ में किन ने बदला? काशीराम साहब के नाम पर पार्क का नाम बदल के जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया गया। किसने बदला? अगर उस बात को कह दिया जाएगा तो विरोधी दल के लोग सब नंगे हो जाएंगे। आज फर्जी पीडीए की बात करते हैं, केवल परिवारवादी पार्टी है, फर्जी कहीं कुछ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार में पूरे जो भी हमारे महापुरुष बाबा साहब कहते थे, वो आज हमारे नेता और हम लोग सभी लोग मिल करके उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रधान लोग हैं, उन योजनाओं को नीचे तक ले जा रहे हैं। आज कम से कम 70% 60% जो पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास मिलता है, जो पात्र व्यक्ति हैं। अभी जल्दी फिर प्रधानमंत्री आवास आने वाला है, मुख्यमंत्री आवास विधवा, बंजारा, नट बिरादरी, जो घुमंतू जातियाँ थी, यहाँ तक कि बनटांगिया हमारे क्षेत्र में था, 100% सबको आवास मिल गया, कोई बचा नहीं। बनटांगिया में रास्ता भी दे दिया गया, बनटांगिया में बिजली। आज तक आज़ादी के बाद बनटांगिया के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सारी व्यवस्थाएं हो गई हमारी सरकार में। तो जिस तरह से सरकार काम कर रही है, यही तो बाबा साहब चाहते थे, यही हमारे पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे मानवर काशीराम साहब हों, चाहे वो क्या नाम है अटल जी हों, सब यही चाहते थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी, आपने बहुत अच्छा संदेश क्षेत्रवासियों को दिया। देखते रहिए ग्रामोदय टाइम्स। नमस्कार।